गुड मॉर्निंग ऑल ईयर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2 देखेंगे विथ रीजन्स ऑफ रूट। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रूट एंड फंक्शन ऑफ रूट। सो फर्स्ट रीजन इज रूट कैप। द रूट इज कवर्ड एट अ apex by the thimble-like structure which protect the टेंडर एपिकल पार्ट। सबसे लास्ट में एक एपिक्स पाए जाते हैं, रूट कैप जिसे बोला जाता है, जो क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसको, टेंडर एपिकल पार्ट को। ठीक है। दूसरा रीजन होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ या एक्टिविटी। सेल ऑफ दिस रीजन हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। इस रीजन के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है सेल्स की कि वो डिवाइड कर सकें। सेल आर स्मॉल, बहुत छोटे सेल होते हैं यहाँ पर, थिन वॉल्ड, उनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी पतली होती है, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन सेल के पास होता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है या जो रीजन नेक्स्ट दिखाई देता है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। जस्ट ये पोस्टीरियर साइड में होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी साइड की। सेल ऑफ दिस रीजन आर इलोंगेटेड एंड इनलार्ज्ड। इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और उनमें इनलार्जमेंट भी दिखाई देते हैं। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। और इस रीजन का जो वर्क होता है वो मेनली अपनी सेल्स को इलोंगेट करते हैं, उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, और इस वजह से क्या होता है पूरी की पूरी रूट क्या करती है, ग्रोथ करती है। नेक्स्ट रीजन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन की रीजन में हैज़ डिफ्रेंटिएटेड। ये ऐसा रीजन है जहाँ पर कि सेल्स को डिफरेंट किया जा सकता है, उनमें भेद किया जा सकता है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस रीजन से ही प्लांट के अंदर वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन दिखाई देता है। एंड मैच्योर्ड सेल्स, और ये क्या होती हैं, काफ़ी मैच्योर होती हैं। सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। और इसी रीजन से, रीजन ऑफ मैच्योरेशन वाले रीजन से, या फिर इसके अलावा भी जो एपिडर्मल सेल होती है वो काफ़ी फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होती है, और वो क्या बनाती है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये सारे रीजन्स किसके होते हैं, रूट सिस्टम के होते हैं। अब हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन दिखाई देते हैं रूट के अंदर। रूट आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। 3 पर्पसेस के लिए जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज सपोर्ट टाइप, सेकेंड इज स्टोरेज ऑफ फूड, एंड थर्ड वन इज रेस्पिरेशन। फॉर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो रूट पाई जाती हैं प्रोप रूट बनियान ट्रीज में, और स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं मेज़ और शुगर केन में। ठीक है, उनके स्टेम वाले पोर्शन से डेवलप होती हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मेज है या फिर शुगर केन है उनके जो स्टेम होते हैं वो वुडी कम होते हैं, और उनकी रूट्स भी इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं होती है, उनमें फेब्रियस रूट पाई जाती हैं। तो स्टेम के वेट को कंट्रोल करने के लिए उनमें कुछ हेल्पर रूट्स या स्टिल्ट रूट हम जिन्हें बोलते हैं वो पाई जाती हैं। उनका मेन जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, प्लांट को इरेक्ट खड़ा करके रखना, ये उनका वर्क होता है। सेकेंड, रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोरस प्लांट में राइजोफोरा के अंदर न्यूमेटोफोरस टाइप की रूट पाई जाती हैं। ठीक है, ये रूट क्या करती हैं, ये रूट रेस्पिरेशन के लिए सॉइल की सरफेस से अपर की ओर, ऊपर साइड की ओर निकली रहती हैं, और ये रेस्पिरेशन सरफेस प्रोवाइड करती हैं। गैसेस का एक्सचेंज इन पार्ट से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए फ्यूसिफॉर्म टाइप की रूट पाई जाती है रेडिस में, नेमीफॉर्म टर्निप में, और कोनिकल पाई जाती है कैरेट में। ठीक है, ये इन रूट्स का नेम है, इनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की वजह से या कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको ये नाम दिया गया है। और ये किस चीज़ के लिए होती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये क्या है? कुछ मॉडिफिकेशन है। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ द स्टेम। हम स्टेम को पढ़ेंगे। अभी हमने रूट को पढ़ा, रूट के बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है स्टेम का। इट इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट and develops from polymeul of the embryo। पॉलीम्यूल जो पार्ट होता है एम्ब्रियो का, वहाँ से हमारा डेवलप होता है स्टेम, और ये एक एरियल पार्ट है किसका? प्लांट का। इट बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इनमें क्या पाए जाते हैं? नोड्स और इंटरनोड पाए जाते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टेम के? एक्सपोजर ऑफ लीव्स, यहाँ से लीफ डेवलप होती हैं तो एक्सपोजर के रूप में भी वर्क करता है। और दूसरा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट वर्क है वो रूट के द्वारा जो एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स है उसका कंडक्शन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट वर्क है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो लीव्स द्वारा प्रिपेयर हो रहा है फूड उसका ट्रांसपोर्ट रूट तक भी करना। थर्ड जो इसका वर्क है, अगला वर्क है, वो है एक्सपोजर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कहाँ पर डेवलप होते हैं? वो भी स्टेम में ही डेवलप होते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करेंगे। मॉडिफिकेशन इन सम प्लांट्स द स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड का वर्क करता है मॉडिफिकेशन के द्वारा, या फिर सपोर्ट, या फिर प्रोटेक्शन, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए इनका मॉडिफिकेशन दिखाई देते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें फॉर फूड स्टोरेज, तो राइजोम के रूप में हमें दिखाई देता है जिंजर और टर्मरिक में, ट्यूबर के रूप में हमें पोटैटो में, और बल्ब के रूप में ओनियन में, और कॉर्न के रूप में हमें कोलोकेशिया और एमोर्फोफिलस, ये दो प्लांट हैं जिनमें कॉर्न के रूप में इनकी स्टेम फूड को क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है। फॉर सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो स्टेम टेंड्रिल्स हमें दिखाई देते हैं वाटर मेलन में, और ग्रेपी वाइन में, कुकुम्बर में, और पम्पकिन्स में हमें क्या दिखाई देती हैं? स्टेम टेंड्रिल्स दिखाई देती हैं। प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो एक्सिलरी बर्ड्स दिखाई देते हैं हमें सिट्रस जो प्लांट होते हैं उनमें, और पॉइंटेड थॉर्न्स हमें दिखाई देते हैं किसमें? बोगनवेलिया प्लांट में। फॉर वेजिटेबल प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए अगर हम देखें तो रनर दिखाई देते हैं ग्रास में, इनकी स्टेम रनर होती है ग्रास की। और स्ट्रॉबेरी की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? स्टोलन्स होती है। मिंट और जैस्मिन की लैटरल ब्रांचेज उसमें दिखाई देती हैं। और एक एक क्रेडिया, एक ग्रैंडिया, इच हॉर्निया, उसमें कौन सी स्टेम पाई जाती हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए ऑफसेट पाई जाती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो एक पार्ट से, प्लांट के एक पार्ट से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इन स्टेम पार्ट से, जिसमें ग्रास का रनर अगर हम कहीं पर लगा दें, सॉइल में डाल दें, तो वहाँ पर एक ग्रास दोबारा से पूरे उस एरियाज़ में फैल जाएगी। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं जिनसे हम एक नया ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? पूरा ग्रो करवा सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।